दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का वीडियो देश की तमाम लड़कियों के लिए है। ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, बल्कि देश के तमाम लड़कियों के लिए है। ध्यान से देखना, समझना और हो सके तो इन सब बातों से बचने की कोशिश करना, जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वरना एक नादानी, एक गलती और आपकी दुनिया खत्म। जिसको आप अपनी दुनिया समझ रही हैं, वही आपकी दुनिया खत्म कर देगा। ध्यान से इस वीडियो को देखें और कुछ समझने की कोशिश करें। और वो नफरती लोग भी देख लें, जब देश में कोई कांड हो जाता है तो धार्मिक एंगल निकालकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। 2 महीने पहले की खबर आपने सुनी होगी, आफताब और श्रद्धा का मामला। आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जंगल में फेंक दिया था। आफताब श्रद्धा लिव इन में रहते थे, यानी शादी से पहले ही एक जगह दोनों रहते थे। दोनों के बीच सब कुछ होता होगा, लेकिन एक बार झगड़ा हो जाता है और आफताब श्रद्धा को मार देता है। पहले फ्रिज में रखता है, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक देता है। यह घटना देश के हर बच्चे को मालूम है, क्योंकि यहां पर मरने वाली लड़की श्रद्धा थी और मारने वाला लड़का आफताब। इसलिए यह खबर सोशल मीडिया से लेकर हमारे देश की मीडिया तक छाई रही। लेकिन ऐसे ही 2 कांड पिछले 2 दिनों में सामने आए हैं, लेकिन यहां पर कोई भी अपनी छाती नहीं पीट रहा है। मीडिया पर भी शायद इस खबर को लेकर उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा है जिस तरह से आफताब और श्रद्धा की खबर को दिखाया गया था। तो ये जो धार्मिक एंगल निकालकर खबरें दिखाई जाती है ना, जब तक ऐसा होता रहेगा अपराधियों के हौसले बड़े रहेंगे। पहला मामला दिल्ली से आया। दिल्ली में निक्की यादव नाम की एक लड़की साहिल गहलोत नाम के लड़के के साथ 2018 से डेट कर रही थी और दोनों द्वारिका में लिव इन में रह रहे थे। बिना ही शादी के दोनों एक साथ रह रहे थे। पिछले 5 साल से निक्की यादव एक दूसरे को डेट कर रहे थे और लिव इन में एक दूसरे के साथ एक ही घर में रह रहे थे। जब प्यार मोहब्बत करते हैं लड़का लड़की और लिव इन में रहते हैं, तो सोचिए वो लोग कितना करीब होंगे एक दूसरे से। 5 साल से इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा था, लेकिन इसी बीच साहिल गहलोत के परिवार ने साहिल की शादी किसी दूसरी लड़की से तय कर दी। तारीख लगी 9 और 10 फरवरी की। साहिल के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन यह बात साहिल ने निक्की यादव को नहीं बताई, यानी अपनी उस गर्लफ्रेंड को जिसके साथ वो 5 साल से लिव इन में रह रहा था, उसको नहीं बताई। लेकिन जब यह बात निक्की यादव को पता चली तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन दोनों साथ ही रहे। इसी बीच साहिल गहलोत निक्की यादव को हिल स्टेशन घुमाने के बहाने कार से लेकर जा रहा होता है। 9 फरवरी की यह बात है। दोनों के बीच झगड़ा होता है कार में और मोबाइल की जो डाटा केबल होती है, उस डाटा केबल से निक्की यादव का गला दबा देता है। गला दबाने के बाद वो अपने एक दोस्त के ढाबे में निक्की यादव की बॉडी को फ्रिज में रख देता है। और उसके बाद 10 फरवरी को साहिल के परिवार वालों ने जिस लड़की से शादी तय की थी साहिल की, उस लड़की से आकर शादी भी कर लेता है। जब लड़की इस तरह से अचानक से गायब हो गई तो लड़की के जानने वालों को थोड़ा सा शक हुआ कि आखिर निक्की यादव गई कहां। कई दिन से लापता है और साहिल यादव भी जहां रहता था उस घर में नहीं है। उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट कराई गई। पुलिस ने जब तहकीकात करने के बाद सारा राज सामने आया कि साहिल यादव ने इसलिए कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो 5 साल से लिव इन में रह रहा था उसको मार डाला और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मेरे देश की लड़कियों, यहां से एक सीख लेनी चाहिए। आप अगर किसी लड़के के साथ शादी से पहले लंबा टाइम लिव इन में गुजार देती हैं तो शायद चांसेस बहुत कम है कि वो लड़का आपसे शादी करे, क्योंकि सब कुछ तो पहले ही हो जाता है। लड़का लड़की का एक दूसरे के साथ फिजिकल होना तभी सही रहता है जब वो शादी जैसे पवित्र बंधन में बन चुके होते हैं। लेकिन यहां पर तो अलग ही हो रहा है। लिव इन में रहते हैं और उसके बाद इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया जाता है। एक और लिव इन का मामला मुंबई से सामने आया है। यह मामला भी कल ही महाराष्ट्र के पालघर से सामने आया। यहां पर भी हार्दिक शाह नाम का एक 27 साल का लड़का अपनी लिव इन पार्टनर मेगा थोरबी के साथ रहता था। हार्दिक शाह ने भी अपनी लिव इन पार्टनर मेघा की हत्या कर डाली। ये दोनों भी शादी से पहले लिव इन में नाला सोपारा के विजयनगर में एक किराए के मकान में रहते थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद हार्दिक शाह ने मेघा की तौलिया से गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को बिस्तर में छिपा दिया। मेघा की हत्या करने के बाद हार्दिक शाह पुलिस स्टेशन जाना चाहता था। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि 2 घंटे वो पुलिस स्टेशन के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल करे। उसके बाद वो ट्रेन पकड़कर राजस्थान चला गया। राजस्थान जाने से पहले उसने घर का सारा सामान बेच दिया,
लेकिन बेड नहीं बेचा जिसमें उसकी लाश रखी हुई थी। जब मेघा की लाश से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाकर देखा और उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात की गई। हार्दिक शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये दोनों मामले अभी सामने आए जहां पर लिव इन में रहने वालों ने अपनी पार्टनर की हत्या की। अब वो लोग कहां हैं जो ऐसे मामले जब सामने आते हैं और कोई धार्मिक एंगल निकलता हुआ दिखाई देता है तो अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इन जिहादियों से बचो, इनसे ये करो, इनसे वो करो। मेरे दोस्तों, आज आपको यहां पर एक बात माननी पड़ेगी, ये जो छाती पीटने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं। जुर्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। जो काम आफताब ने किया वही काम इन लोगों ने भी किया। आफताब ने भी अपने लिव इन पार्टनर को मारा, इन दोनों ने भी अपने लिव इन पार्टनर को मारा, लेकिन छाती पीटने वाले तो नाम को देखकर छाती पीटते हैं। मेरे देश की लड़कियों, थोड़ा सा संभल जाओ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, संभल जाओ। इस तरह से लंबे टाइम तक किसी के साथ लिव इन में रहने के बाद आप शादी की उम्मीद करें, शायद ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नासमझी होगी। आजकल जुर्म करने वालों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि वो नहीं देखते कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उससे हमने प्यार किया है या हमारा कोई बहुत ख़ास इंसान है। जब दिमाग की हटती है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, शैतान बन जाता है। इसलिए उस राह पर जाने का सोचो ही मत जिस राह पर आगे चलकर मुश्किलें आए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।